ही गाइस, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। इस कहानी में विहीन सोच रहा था, काश लज्जा मैं तुम्हारा सब कुछ होता और तुम मेरे होते। तो विहीन टॉपिक चेंज करते हुए कहता है, लज्जा तुम मेरे लिए डिनर लेकर आए हो। जब विहीन प्लेट को ओपन करता है तो उन डिशेस को देख के कहने लगता है, लज्जा तुम इन्हें मेरे लिए खरीद के लाए हो। वामजी अपनी लोअर वॉइस में कहता है, हाँ मैं खरीद के लाया था इसे। वो तुम्हें गूसू का फूड पसंद नहीं है ना, इसलिए। विहीन कहता है, वो रेस्टोरेंट तो बहुत दूर है, तुम इसे कब खरीद के लाए थे लज्जा। वामजी कहता है, इवनिंग में खरीद के लाया था मैं इसे। ये सुनते ही विहीन की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि विहीन को आदत नहीं है कि कोई उससे इतना प्यार करे। ये सब तो विहीन के लिए बहुत ज़्यादा हो रहा था। विहीन मन में सोच रहा था, लज्जा तुम मेरे लिए ये सब क्यों करते हो। अगर तुम मेरे लिए ये सब करते रहे तो तुमसे दूर रहना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। फिर तो लज्जा मैं तुम्हारे बिना जी भी नहीं सकूंगा। विहीन अपने इमोशंस को होल्ड कर लेता है और वामजी की तरफ स्माइल करने लगता है। विहीन डिशेस को खाने लगता है और खाते हुए कहता है, लज्जा तुम तो बेस्ट हो। और वामजी उससे कह रहा था, खाते वक्त बोलते नहीं है। जब विहीन डिनर फिनिश कर लेता है तो वामजी वहाँ से जाने लगता है। विहीन वामजी को रोक लेता है और कहने लगता है, क्या तुम आज मुझे कंपनी दे सकते हो। मुझे नाइट में स्टार देखने हैं, अकेले देखने में बोर फील होता है। इस बात पे वामजी हाँ कर देता है। मॉर्निंग हो जाती है और विहीन खुद से कह रहा था, रोज़ सुबह उठने में मुझे खुद से स्ट्रगल करनी पड़ती है। मैं गूसू का टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाता। मैंने कल मिसेस वांग को इन्फॉर्म कर दिया था कि मुझे जल्दी उठा दें, क्योंकि मुझे अपनी फर्स्ट डेट पे जाना था। मेरी कहने का मतलब है कि मुझे वामजी के साथ गूसू घूमने के लिए जाना था। मैं ये नहीं चाहता था कि मैं लेट उठूं और लज्जा के साथ ना जा पाऊं। मैं अपने प्लान को ख़राब नहीं करना चाहता था। जो कल हुआ था वो बहुत एम्बैरेसिंग था। चाहे कुछ भी हुआ हो, पर लज्जा ने मुझे उस तरीके से देख लिया था ना, उस वक्त मुझे बहुत शर्म आ रही थी। अगर कोई गड्ढा बना देता तो मैं उसमें कूद जाता। और पता नहीं कल का इंसिडेंट सोच के ही मेरे फेस पे स्माइल आ जाती है। ये सब मेरी केयरलेस की वजह से तो हुआ था। अगर मैं डोर को क्लोज कर लेता तो ये सब नहीं होता। अगर लज्जा की जगह पर नए होसेंग और मिसेस वांग होते, मैं उन्हें दोबारा फेस करने की हिम्मत नहीं कर पाता। जब वामजी ने मुझे उस तरीके से देखा था तो मुझे बिल्कुल भी अपसेट फील नहीं हुआ था। इसके पीछे कोई ना कोई रीज़न तो है, और मुझे नहीं याद कि मैं कब सो गया था। जब मॉर्निंग हो गई थी तो मिसेस वांग मेरी डोर पर नॉक करती हैं, तो मैं मिसेस वांग को थैंक यू कर देता हूँ कि उन्होंने मुझे जल्दी उठा दिया था। वाटर बहुत कोल्ड था। मैंने उनसे कहा था कि मेरे लिए वार्म वाटर को प्रिपेयर कर दिया करें। अगर मैं कोल्ड वाटर से बात लेता रहा तो मुझे कोल्ड भी हो सकता है। इस बात पे लेडी वांग ने हाँ कर दिया था। मैं आईने के सामने बैठा हुआ था और रेडी हो रहा था। उसी वक्त मैंने लेडी वांग से कहा, लेडी वांग मैं कैसा दिख रहा हूँ। उन्होंने कहा था कि मैं बहुत प्रिटी लग रहा हूँ। तो लेडी वांग मुझसे पूछने लगी थी कि मास्टर वे आप इतना रेडी होके कहाँ जा रहे हो। ये सुनते ही मेरे फेस पर स्माइल आ गई थी और मैंने लेडी वांग से कहा था कि मैं लज्जा के साथ गूसू घूमने के लिए जा रहा हूँ। मिसेस वांग वहाँ से जाते हुए कहती हैं, आपको मैडम लैन ने बुलाया है। जब विहीन मैडम लैन के पास पहुँच जाता है उस वक्त वहाँ वैनिंग आया हुआ था। वैनिंग विहीन को ग्रीट करता है। विहीन कहने लगता है, मैं बहुत खुश हूँ कि आपने हमारे इनविटेशन कार्ड को एक्सेप्ट कर लिया। मैडम लैन विहीन को देख के कहने लगती हैं, आशिया तुम तो बहुत प्रिटी लग रहे हो, कहाँ जा रहे हो। विहीन कहने लगता है, मदर आप बहुत ज़्यादा सोचती हैं, मैं तो बस लज्जा के साथ गूसू घूमने के लिए जा रहा हूँ। मदर कहने लगती है, ओ तुम वामजी के साथ डेट पे जा रहे हो। उस वक्त मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या जवाब दूँ। सही वक्त पर ने होसेंग आ गया था। ने होसेंग मैडम लैन से कहता है, रास्ते में मुझे जेवू जुन मिले थे, मैडम आपको बुला रहे हैं। ये सुनते ही मैडम लैन वहाँ से चली जाती हैं। जब मैडम लैन वहाँ से चली जाती हैं तो मैं रिलीफ फील करता हूँ। जैसे वो क्वेश्चन पूछ रही थी उनके जवाब मैं नहीं दे पा रहा था। विहीन ने होसेंग से कहने लगता है, ने होसेंग मुझे बताओ ना कि मैं लज्जा को इस मैरिज में बिलीव कैसे रखूं ताकि वो इस मैरिज को ना तोड़े। ने होसेंग कहने लगता है, मैंने सारी रात इसके बारे में सोचा, मैं तुम्हारी हेल्प ज़रूर करूँगा, मेरे पास बहुत अच्छा प्लान है। विहीन कहने लगता है, तो मुझे बताओ। ने होसेंग कहता है, हंगुन जुन को अवॉइड करो।
विहीन कंफ्यूज होकर कहता है उसे अवॉइड करने से क्या होगा। नेहा सिंह कहता है जब तुम हंगुन जुन को अवॉइड करोगे तो उसे रियलाइज्ड हो जाएगा कि उसकी हर खुशी तुमसे जुड़ी हुई है। इस बात पे विहीन एग्री हो जाता है। नेहा सिंह हमें इस मिशन का नाम भी रखना चाहिए। नेहा सिंह एक्साइटेड होकर कहता है क्या नाम रखना चाहिए। विहीन मिशन का नाम बताते हुए कहता है मिशन फडी बडी 28। नेहा सिंह कंफ्यूज होकर कहता है इसमें 28 क्या है। विहीन स्माइल करते हुए कहता है लज्जा की उम्र है 28। विहीन को इतना रेडी हुए देखकर नेहा सिंह कहने लगता है विहीन तुम कहाँ जा रहे हो। विहीन कहने लगता है मैं लज्जा के साथ गुसु घूमने के लिए जा रहा हूँ। नेहा सिंह टीज करते हुए कहता है ओ तुम हंगुन जुन के साथ डेट पे जा रहे हो। ये सुनकर विहीन का फेस रेड हो जाता है और वो धीरे से कह रहा था तुम सभी इसे डेट क्यों कह रहे हो। विहीन नेहा सिंह से कहता है मुझे ये तो बताओ कि इग्नोर कैसे करते हैं। मैं तो लज्जा के साथ घूमने के लिए जा रहा हूँ तो उसे इग्नोर कैसे करूँगा। नेहा सिंह कहता है तुम्हें उससे बात नहीं करनी है। जब तुम उसके साथ बाहर जा रहे हो तो अपने मिशन को भूल मत जाना। उसे इग्नोर करना कुछ ज़्यादा हो जाएगा ना, हमें कोई और प्लान बनाना चाहिए। इस बात पर नेहा सिंह उसे रिफ्यूज़ कर देता है। जब नेहा सिंह वाम जी को आते हुए देखता है तो विहीन से कहने लगता है विहीन उस साइड देखो तुम्हारा डेट आ रहा है। जब विहीन वाम जी को बुलाने वाला था उसी वक्त नेहा सिंह उसे पिंच कर लेता है और उससे कहता है तुम्हें उसे इग्नोर करना है, भूल मत जाना। विहीन कहने लगता है तो अब मैं क्या करूं। नेहा सिंह कहता है तुम प्रिटेंड करो कि तुमने उसे देखा नहीं है। जब वाम जी वहाँ आ जाता है तो नेहा सिंह उसे ग्रीट करता है। जब वाम जी विहीन को देखता है उस वक्त विहीन बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। विहीन कहीं और देख रहा था और वाम जी विहीन को देख रहा था। जब वाम जी विहीन का नाम लेता है तो विहीन वाम जी की तरफ देखने लगता है लेकिन कुछ कहता नहीं है। नेहा सिंह विहीन से कहने लगता है विहीन तुम हंगुन जुन के साथ कहीं पे जा रहे हो और प्रिटेंड करने लगता है कि उसे कुछ पता नहीं है। उसी वक्त एक फीमेल वॉइस आती है तो सभी उस तरफ देखने लगते हैं। वहाँ वेंचिंग आ गई थी। विहीन की तरफ स्माइल करते हुए कहती है मुझे कुछ हर्ब्स खरीदने के लिए जाना है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे विहीन। नेहा सिंह कहता है विहीन और हंगुन जुन साथ में घूमने के लिए जा रहे हैं तो वेंचिंग आप मेरे साथ चलिए ना, मैं उसी साइड जा रहा हूँ तो आपको छोड़ दूंगा। ये सुनकर वेंचिंग को गुस्सा तो बहुत आ गया था लेकिन वो स्माइल करते हुए विहीन से कहती है हम दोनों नेक्स्ट टाइम साथ में चलेंगे। जब विहीन और वाम जी अपनी डेट पर आ जाते हैं, मतलब गुस्सू घूमने के लिए आ जाते हैं, वाम जी चल रहा था और विहीन उसे पकड़ रहा था क्योंकि वाम जी की स्पीड ज़्यादा थी। नेहा सिंह और वेंचिंग दोनों को फॉलो कर रहे थे। गुसु की मार्केट में जब विहीन और वाम जी पहुंच जाते हैं तो सारी फीमेल शॉपकीपर्स सभी उन दोनों को ही देख रहे थे। जब सभी मार्केट में घूम रहे थे तो वेंचिंग एक भी मौका नहीं छोड़ रही थी विहीन के पास आने का और विहीन एक भी मौका नहीं छोड़ रहा था अपने हस्बैंड का अटेंशन ग्रैब करने का। जब वेंचिंग विहीन से बात कर रही थी उसी वक्त एक ओल्ड लेडी उन दोनों को कपल समझ लेती है। ये सुनकर वेंचिंग तो खुश हो जाती है लेकिन विहीन वहाँ से चला जाता है। जब वाम जी ये वर्ड सुनता है तो विहीन को रोक लेता है और उससे कहता है इन्हें कुछ गलत फहमी हो गई है, हमें इन्हें करेक्ट करना चाहिए। जब उस लेडी की मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर कर देते हैं तो विहीन अपने साइड में चेक करता है, वहाँ वाम जी नहीं था। वाम जी वहाँ से दूर खड़ा हुआ था और गुस्से में था। उसने अपने बीचन को टाइटली होल्ड किया हुआ था। वाम जी इसलिए गुस्सा था और विहीन को इग्नोर कर रहा था। जब उस लेडी ने विहीन और वेंचिंग को कपल कहा था उस बात पे विहीन ने कुछ नहीं कहा था, इसलिए वाम जी बहुत गुस्सा था विहीन से। उसी वक्त विहीन नोटिस करता है कि एक लेडी वाम जी की तरफ घूर के देख रही थी। ये देखकर विहीन को बहुत गुस्सा आने लगा था। वो इसी वक्त वाम जी के पास जाना चाहता था और उस लेडी से कहना चाहता था लज्जा उसका है, किसी और का नहीं। जब नेहा सिंह देखता है कि विहीन अपना कंट्रोल लूज कर रहा है तो नेहा सिंह विहीन को एनकरेज करता है और कहता है अपने मिशन को भूल मत जाना। विहीन स्माइल करते हुए कहता है ऑफ कोर्स मुझे याद है। जब विहीन वाम जी की तरफ जा रहा था जो लेडी वाम जी को घूर के देख रही थी, अब वो लेडी वाम जी के पास आ गई थी और ऐसा प्रिटेंड करने लगी थी कि जैसे वो बेहोश होने वाली हो। ये देखकर विहीन अपना कंट्रोल लूज कर देता है
अपनी सुबियन को टाइटली होल्ड कर लेता है और उस लेडी को स्टैप करने के लिए जाने लगता है। तो ने होसेंग उसे पकड़ लेता है और कहने लगता है, आप कहाँ जा रहे हैं? विहीन चिल्लाते हुए कहता है, लज्जा बहुत इनोसेंट है, उसे नहीं पता कि इन सब से कैसे डील करते हैं। ने होसेंग विहीन को वामजी के पास जाने से रोक लेता है, लेकिन ज्यादा समय तक वो नहीं रोक पाता। जब वो लेडी वामजी के ऊपर गिरने वाली थी, विहीन वहां तुरंत पहुंच जाता है। वामजी की फिंगर्स के साथ अपनी फिंगर्स को इंटरलॉक कर लेता है, वामजी को अपनी तरफ खींचकर अपने पास कर लेता है और वो लेडी जमीन पर गिर जाती है। ने होसेंग अपने हेड पर हिट करते हुए कहता है, फटी वटी मिशन 28 अटेम्प्ट 1 फेल हो गया। वेंचिंग उन दोनों को देख रही थी और गुस्से में पागल हो रही थी। इससे पहले कि वामजी कोई रिएक्शन दे पाता, विहीन ने उसे अपनी तरफ खींच लिया था और अपने पास कर लिया था। उसी वक्त वहाँ वो ओल्ड लेडी आ गई थी जो वेंचिंग को और विहीन को कपल कह रही थी। विहीन उस लेडी से कहने लगता है, ये मेरा जानफू है, इसका मतलब है कि ये मेरा हस्बैंड है, हम दोनों मैरिड हैं, आप हमें ब्लेसिंग दीजिए ना। इस वक्त वामजी बहुत ज़्यादा खुश था। ग्रैनी हंगुंजन से कहती है, मिस्टेक हो गई है मुझसे, और वेंचिंग से माफ़ी मांगने लगती है। ग्रैनी विहीन से कहती है, तुम्हारा हस्बैंड तो बहुत प्रिटी है, और उसे बहुत सारी ब्लेसिंग देने लगती है। दोनों ग्रैनी को थैंक यू करते हैं और वहाँ से चलने लगते हैं। इस वक्त भी विहीन ने वामजी के हाथ को नहीं छोड़ा था। उसी वक्त विहीन एक्सक्यूज़ मनाते हुए कहता है, लज्जा मेरे साथ रहना और मुझे छोड़ना मत, अगर मैं खो गया तो। उस वक्त वामजी के फेस पे स्माइल आ गई थी, जिसे विहीन ने नोटिस नहीं किया था। ये तो बहुत बुरी बात है कि विहीन ने स्माइल को नोटिस नहीं किया था। विहीन हर जगह देख रहा था, लेकिन वामजी की तरफ वो नहीं देख रहा था। विहीन तो मन में सोच रहा था, मैं तो किसी से भी नहीं शर्माता, जब भी मैं लज्जा की तरफ देखता हूँ तो मुझे तो बहुत शर्म आने लगती है। जब वामजी और विहीन घूम रहे थे, उसी वक्त वहाँ ने होसेंग आ गया था, जो उन दोनों से कहने लगता है वेंचिंग ने अपनी शॉपिंग को पूरा कर लिया है, तो हमें वापस क्लाउड रेसेस चला जाना चाहिए, आप दोनों अपनी डेट को एंजॉय करो। इतना कहते ही ने होसेंग वेंचिंग को लेकर वहाँ से चला जाता है। उसी वक्त विहीन को कैंडी की शॉप नजर आने लगती है, तो विहीन वामजी से कहता है, मुझे कैंडी खानी है। इतना कहते ही विहीन वामजी को कैंडी शॉप पर ले जाने लगता है और कहता है, दिला दो ना मुझे। उसी वक्त विहीन को जिंगशा की याद आ गई थी। विहीन सोचने लगा था, अगर जिंगशा को पता चल गया कि लज्जा मेरी हर डिमांड को पूरा करता है तो जिंगशा कितना ज़्यादा जेलिस हो जाएगा। जो विहीन का मिशन था वामजी को इग्नोर करने का, वो अब पूरी तरीके से फेल हो गया था। विहीन वामजी से अपने बचपन की बातें करने लगता है। विहीन उसे सब कुछ बता रहा था कि वो बचपन में क्या करता था और कैसे रहता था, और वामजी विहीन को सिर्फ सुन रहा था। और वामजी मन में सोच रहा था, विहीन मैं तो तुम्हें सारी जिंदगी सुन सकता हूँ। विहीन कैंडी खा रहा था और वामजी से बातें कर रहा था। उसी वक्त विहीन को रियलाइज्ड होता है कि वो तो अकेले ही बोल रहा है। उसी वक्त वो वामजी की तरफ देखता है। वामजी अपनी कैंडी नहीं खा रहा था, वो तो विहीन की बातों को सुन रहा था। जब विहीन वामजी के फेस को देखता है तो कुछ नहीं बोल पाता और वामजी से कहता है, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, तुम्हें अपनी कैंडी को जल्दी फिनिश कर लेना चाहिए। इतना सुनते ही वामजी अपनी कैंडी को खाने लगता है, तो विहीन तुरंत कहता है, चलो लज्जा, क्योंकि विहीन वामजी के फेस को बहुत देर से घूर के देख रहा था। इवनिंग हो गई थी। विहीन और वामजी स्ट्रीट में घूम रहे थे। इस वक्त विहीन ने वामजी के हैंड को होल्ड नहीं किया हुआ था, फिर भी उसे वार्म फील हो रहा था। विहीन अपने माइंड में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहता था, इसलिए अपनी फीलिंग्स को अवॉइड करने लगता है और सोचने लगता है, मुझे लज्जा के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताना चाहिए। पता नहीं लज्जा कब ऐसे मेरे साथ घूमने के लिए आएगा। मुझे इन मोमेंट्स का एक पल भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। उसी वक्त विहीन का अटेंशन कोई ग्रैब कर लेता है और विहीन उसकी तरफ स्माइल करके देखने लगता है और वामजी से कहने लगता है, लज्जा वहाँ पे ब्लॉसम ट्री है, देखो ना। विहीन ने अपने फिंगर्स को क्रॉस कर लिया था और होप कर रहा था कि वामजी को हमारी फर्स्ट मीटिंग याद तो है ना। विहीन वामजी से कहने लगता है, लज्जा तुम्हें याद है जब हम पहली बार मिले थे, मैंने तुम्हें वाइट चेरी ब्लॉसम फ्लावर दिया था। विहीन अपनी ब्राइट आईज से वामजी की तरफ देख रहा था।
वामजी विहीन के क्वेश्चन का आंसर नहीं देता और फ्लावर की तरफ देखने लगता है। वामजी के अंदर बहुत सी फीलिंग्स डेवलप हो गई थी। उसी वक्त वामजी को वो ब्यूटीफुल मोमेंट याद आ जाता है जब वो विहीन से पहली बार मिला था और विहीन वामजी के लिप्स की तरफ देख रहा था कि वामजी क्या बोलेगा। तभी वामजी कहता है, मुझे याद है। ये सुनकर विहीन स्माइल करने लगता है और वामजी से कहता है, लज्जा तुम्हें हमारी फर्स्ट मीटिंग याद थी? मैं बहुत खुश हूँ लज्जा, मैंने बहुत सारी बातें कर ली है तो मुझे फिर भूख लगाई। चलो ना कुछ खाते हैं। और दूसरी साइड क्लाउड रेसेस में वेंचिंग सोच रही थी, लव इतना ज़्यादा पेनफुल क्यों होता है? मेरी कोई मिस्टेक नहीं है कि मुझे विहीन से प्यार हो गया। आज के लिए बस इतना ही। इन द नेक्स्ट पार्ट, बाय।